नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक्सेल डिज़ाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से हम सॉलिड एज सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सट्रूड कमांड का यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके के ऑप्शन आपको एक्सट्रूड कमांड के अंदर मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड एज आपको ऑप्शंस देता है कि आप ऑर्डर्ड मॉडलिंग बेसिस पे काम करना चाहते हैं या सिंक्रोनस मॉडलिंग में। तो करंटली आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंक्रोनस मॉडलिंग का ऑप्शन एक्टिवेटेड है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप स्केच क्रिएट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, पर अभी हम यहाँ पे सिंक्रोनस की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक्सट्रूड कमांड का ऑप्शन आ जाएगा। अब एक्सट्रूड कमांड यूज करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक्सट्रूड कमांड के अंदर स्केच क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप स्केच एनवायरनमेंट में जाके पहले स्केच क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं एक्सट्रूड करने के लिए। अगर हम पहले किसी स्केच को क्रिएट करते हैं बाद में एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हैं तो हम उस स्केच को किसी और पर्पस के लिए भी रीयूज कर सकते हैं। पर अगर हम एक्सट्रूड कमांड के अंदर किसी स्केच को क्रिएट करते हैं तो वो सिंपल उसी एक्सट्रूड के अंदर यूज होगा, किसी और पर्टिकुलर फीचर के अंदर यूज नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप स्केच क्रिएट करना चाहते हैं और कैसे आप उसको रीयूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी स्केच का ऑप्शन लेता हूँ। सॉलिड एज के अंदर ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपको कोई भी स्केच क्रिएट करना है इस प्लेन पे या इससे पैरेलल प्लेन्स पे तो आपको अलग से डेटम कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ऑप्शंस देता है जिसके थ्रू आप इजीली कोई भी प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप किसी इस स्केच के ऊपर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस स्केच को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप ड्रॉ करना चाहें आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से आप क्लोज कर सकते हैं स्केच को। जैसे आप क्लोज करेंगे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपको इस स्केच को रीनेम करने का ऑप्शन देगा। तो आपको बाद में रीनेम करने की जरूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहाँ से जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली स्केच कमांड दोबारा से मुझे मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ से कोई पैरेलल प्लेन के ऊपर स्केच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली किसी भी पर्टिकुलर प्लेन को सेलेक्ट करके यहाँ से इजीली प्लेन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग कमांड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल कमांड के बेसिस पे वो सारे काम इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि कितना इजीली मैंने दो स्केच क्रिएट किए हैं, और अगर मुझे और भी स्केच क्रिएट करने हैं तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं एंगल क्रिएट कर सकता हूँ किसी पाथ के अलोंग, किसी एंगल पे, तो वो सारे ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रूड कमांड का यूज करता हूँ, मुझे एक्सट्रूड कमांड यहाँ दिया हुआ है। अब एक्सट्रूड के अंदर भी जैसे हमारे पास स्केच के अंदर ऑप्शन था वैसे ही एक्सट्रूड के अंदर भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप जो प्लेन है अगर आप साथ के साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर अलग से आपको डेटम या मोर प्लेन्स का ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं जो यूज करना चाहता हूँ, अभी मैं यूज करना चाहता हूँ कि मेरे को किसी पर्टिकुलर स्केच को सेलेक्ट करना है और उसको मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो स्केच सिंगल में है या चेन में है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपसे एक्सटेंड स्टेप का ऑप्शन पूछेगा कि आप इसको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से और कैसे आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं, वन साइडेड करना चाहते हैं, नॉन सिमेट्रिक करना चाहते हैं, सिमेट्रिक करना चाहते हैं तो आप सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। और सिमेट्रिक और वन साइडेड को चेंज करने के लिए सिंपल आप शिफ्ट बटन का यूज भी कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप इजीली इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड करना काफी इजी है। जैसे मैं अगर यहाँ से इसको सिंगल साइडेड एक्सट्रूड करना चाहता हूँ 100 डिस्टेंस तक, तो मैं इसे इजीली एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अब मैंने जैसे ही एंटर किया वैल्यू देने के बाद स्टिल अभी आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड नहीं हुआ है। तो अगर आप अपने कर्सर को मूव करेंगे तो ये अभी आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आप जिस भी डायरेक्शन में क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे अगर आप इस प्रोटेक्शन में कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट डेफिनेशन दिया है, यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल दिया है। तो अगर आप एडिट डेफिनेशन में जाते हैं तो आप इसकी हाइट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई ड्राफ्ट एंगल प्रोवाइड करना है तो आप वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएंगे।
सिमिलरली अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना चाहते हैं और एक्सट्रूड करते टाइम, जैसे मैंने इस स्केच को सेलेक्ट किया, ओके किया, और जैसे ही मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन है, यहाँ आपको दिखाई देगा ऐड और कट का, कि मैं यहाँ से इसको ऐड भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मुझे किसी न्यू बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से एक न्यू बॉडी भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ से कट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये मटेरियल कट कर देगा, अगर मैं यहाँ से ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये मटेरियल ऐड कर देगा, और ये आप बाय डिफॉल्ट आप इजीली डायरेक्शन चेंज करना है, ये सारे काम आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, यहाँ से भी चाहो तो आप सिमेट्री शिफ्ट के थ्रू चेंज कर सकते हो, और अगर आपको न्यू बॉडी में ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब सॉलिड एज के अंदर यहाँ पे की पॉइंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर की पॉइंट तक एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आप उन की पॉइंट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके सेंटर तक एक्सट्रूड करना है तो मैं इजीली इसका की पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं, या मुझे जो अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट करना है या थ्रू ऑल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनके बेसिस पे मैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्रू ऑल में इस तरफ ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो रहा है पर इस साइड में ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इस राइट साइड में मेरे पास कोई भी बॉडी नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे आप इजीली किसी भी तरह का सॉलिड बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इससे रिलेटेड और किसी टॉपिक पे कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।